अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन करते जाएंगे। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आई, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपकी जो है वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी है। इसी वजह से मैंने एक साथ ये टॉपिक सोचा कि कवर करवा दूं। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछा करें। स्पेशली खदीजा और सादिया। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बना देते हैं। Okay, और बॉयलर प्लेट लगाते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी इन CSS। स्टाइल टैग लगा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब आप लोगों का लाइव कोडिंग टेस्ट होगा ना तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि उसमें आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके वो टेस्ट दे रहे होते हैं। और वैसे तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ऐसा जितना कोई मसला नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो समझ लें कि आपके पास जो बॉडी के अंदर ही आके वो स्टाइल टैग लगा रहे होते हैं इंटरनल CSS के लिए। जैसे हम टाइटल के नीचे लगाते हैं ना, हेड से पहले लगाते हैं। तो ये बिल्कुल माइनर मिस्टेक है, उसकी वजह से फिर वो होता है कि उनकी स्टाइलिंग नहीं हो रही होती। तो इसका थोड़ा सा जो है वो आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो आप लोग उस चीज़ को जो है वो बिल्कुल फ्लुएंसी से जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि लाइव कोडिंग टेस्ट में आपको एक तो आपका टेस्ट होता है, वो एक होता है MCQs बेस, और एक होता है आपका लाइव कोडिंग टेस्ट, जिसमें आपको सर भी होते हैं, मैं भी होती हूँ, और आपको कोई भी टास्क दे दिया जाता है तो वो आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके उसी टाइम पे बना के जो है वो शो करवाना होता है। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो जो माइनर मिस्टेक्स है ना, उस पे फोकस करिएगा कि वो ना हो। मेजर मिस्टेक्स तो चलें, बहुत सारी आपने इतनी सारी क्लासेस ली हैं, कुछ प्रॉपर्टीज या कोई ऐसी भी चीज जो आपके सिंटैक्स आपके माइंड से मिस हो गया, वो तो समझ में आता है। लेकिन अब ये जो बिल्कुल HTML की फाइल गलत बना रहे हैं, या फिर आप लोग टैग जो है वो गलत जगह लगा रहे हैं, स्टाइल टैग। तो आपसे कहा गया है अगर इनलाइन CSS अप्लाई करें, इंटरनल अप्लाई करें, एक्सटर्नल, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर ये बिल्कुल समझ लें, क्योंकि समझ लें डेली बेसिस पे हम सबसे पहला काम यही कर रहे होते हैं ना, तो ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से जो है वो आना चाहिए। अच्छा, देखिए मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा आईडी जो है वो दे दी जाए। एक आईडी मैंने जो है वो दी है, और क्लास के अंदर आकर मैंने यहाँ पर एक आईडी जो है वो बनाई है। अच्छा, इसे थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए हम आईडी को किससे स्टाइल करते हैं? हैश के साइन से स्टाइल करते हैं। ठीक है। और इसमें हाइट दे देते हैं, लेट सपोज 200 पिक्सल। और इसकी विथ भी 200 पिक्सल। सादिया, आप प्रैक्टिस कर रही हैं? सादिया और सारा। जी मिस, प्रैक्टिस की है।
मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक शेयर करती हूँ ग्रुप में। ओके। बैकग्राउंड कलर रेड दे देते हैं और वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। एक तो डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स के अलावा मैं चाह रही हूँ कि ये सेंटर में आए, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इसके अलावा अलाइन आइटम सेंटर। अच्छा, इसके अलावा से बैकग्राउंड कलर तो दे दिया, बॉर्डर भी दे देते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड, कौन सा कलर दें? पिंक दे देते हैं, कौन सा विजुलाइज हो। अच्छा, देखते हैं हमारा बॉक्स किस तरह से शो हो रहा है। प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगी है इस पे? अच्छा, कौन बताएगा कोई प्रॉपर्टी इस पे क्यों नहीं लगी है? मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हैं, लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई सी भी आईडी प्रॉपर्टी मेंशन अप्लाई नहीं नहीं की। हुई। जी, आईडी मेंशन नहीं करी, और देखें यहाँ पर भी आपको 1 एरर दे रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर भी रेड जो है वो दे रहा है। तो आईडी क्या है इसकी? EOX। अब देखें, जैसे ही हमने आईडी मेंशन की तो ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इस बॉक्स के अंदर अप्लाई हो गई। इसके सेंटर में जो भी टेक्स्ट था वो सारी प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई हो गई। अच्छा, इसकी बॉडी को कोई, ओके, अब हम होवर के लिए जो है वो उसे, अगर यहीं पर सबसे पहले ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम देते हैं। ट्रांजिशन का मतलब पता है किसी को? ट्रांजिशनल होना क्या कहलाता है? वो ट्रांजिशन मतलब क्या होता ट्रांजिशन प्रॉपर्टी हम इसे दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ उसका बैकग्राउंड। है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो ट्रांजिशन अलग होती है। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। बैकग्राउंड कलर, वही तो कह रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर दे दिया। वो अलग ही है, अलग ही चमक। अच्छा, और इसमें हम देते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन। बॉडी का कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा सा नजर आए। बॉडी का कलर, ट्रांजिशन, वन सेकेंड।
ओवर इफेक्ट डालते हैं बस, और ओवर ट्रांजिशन ड्यूरेशन 2 सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ब्लू समझते हैं। अच्छा अच्छा, नॉर्मली जो सारी कोडिंग की है वो तो आपको जो है वो अभी लास्ट क्लास में भी हमने जो है वो 2 बॉक्सेस बनाए थे, तो वो तो आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। हमने हाइट दी है, विड्थ दी है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये था कि उसमें हमने क्लास से जो है वो उसे स्टाइल किया था, और इसमें हमने कंटेनर बनाया है मेन क्लास, और उसके अंदर हमने आईडी दी है। आईडी के लिए हमने हैश से जो है वो उसे स्टाइल किया है। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितने स्टेप्स में आके जो है वो कंप्लीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे इस पे होवर करूंगी तो आप देखें कि इसका कलर जो है वो ब्लू हुआ है, लेकिन आप देखें कि रेड से ब्लू होने में ये पहले पिंक और उसके बाद पर्पल और उसके बाद जो है वो ब्लू हुआ है। और इसने जो है वो क्या किया है, ट्रांजिशन में टाइम लिया है। जो टाइम लिया है वो टाइम क्यों लिया है, टाइम इसलिए लिया है कि जो भी मैंने इसमें ड्यूरेशन सेट किया है ना, सही ड्यूरेशन जो सेट किया है वो मैंने सेट किया है 2 सेकेंड का। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेट कर दूं 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड सेट करूंगी तो ये जो है वो क्या होगा, 3 सेकेंड का टाइम देगा। अब आप देखें बहुत स्लोली जो है वो क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। सही। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ईज इन, देखें मैंने यहाँ लिखा है 1 सेकेंड ईज इन। यहाँ पर ईज इन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी इफेक्ट है वो स्टार्ट में थोड़ा सा जो है वो फास्ट जाएगा, और एंड में आके जो है वो क्या हो जाएगा, एंड में आके वो जो है वो उस तरह से जो है वो बिल्कुल फास्ट हो जाएगा। अब ईज इन की बजाय अगर मैं यहाँ पर ईज आउट लिखती हूँ, सही, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन हो गया, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, सही। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन में इसने क्यूबिक बेजियर भी हमें दिया है, वो हम देखेंगे कि वो क्या होता है। इसके अलावा इसके पास हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन होते हैं। एक होता है ईज, ईज का मतलब होता है कि स्टार्ट में स्लो। उसके बाद ईज इन का मतलब होता है कि स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी को वो थोड़ा सा लेट लेके जाएगा और फिर जाके वो फास्ट हो जाएगा। ईज इन आउट का मतलब है कि स्टार्ट और एंड जो है वो उसका फास्ट होगा, और सेंटर वाला इफेक्ट आपको जो है वो इतना ज्यादा नजर नहीं आएगा। ईज आउट का मतलब ये है कि वो एंड में इफेक्ट देगा। अगर मैं ईज आउट लिखती हूँ तो आप लोग देखिएगा कि पर्पल से ब्लू कलर कितना तेजी से चेंज हुआ है। स्टार्ट में स्लो है और उसके बाद जो है वो उसने फौरन से जो है वो कलर चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ईज इन आउट लिखती हूँ तो स्टार्ट और एंड वो मुझे जो है वो जल्दी से मिल गया, और सेंटर वाला जो चेंजेस थी वो मुझे इतने ज्यादा विजुलाइज नहीं हुई। सिर्फ मैंने कलर पे अप्लाई करा है। आप इसमें कोई भी और प्रॉपर्टीज जो है वो लगाकर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ईज इन लगाती हूँ तो देखें एंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपकी बहुत तेजी से जो है वो चेंज हो गई है। तो ये आपकी ट्रांजिशन कहलाती है, और इसमें जो है वो हम टाइम सेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 सेकेंड की बजाय लेट सपोज 15 सेकेंड, 15 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, 5 सेकेंड कर देती हूँ, तो आप देखें। लेकिन ड्यूरेशन में हम इतना टाइम जो है वो लगाते नहीं है, हम चाहते हैं कि इतना ज्यादा जो है वो टाइम ना हो, तो 2.5 कर देते हैं। तो देखें
ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने टाइम जो है वो बढ़ा के यहाँ पे दिखाया कि आपको समझ में आया कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो जो हम लगा रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट है। अगर यहाँ पर 0.5 कर देते हैं तो ये देखें फौरन से चेंज हो गया। जैसे ही हुआ हुआ फौरन से चेंज हो गया। तो ट्रांजिशन में जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितने स्टेप्स में होते हुए कितने ड्यूरेशन में होके जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये आपके पास जो है वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी कहलाती है। अच्छा, एक इसमें प्रॉपर्टी आती है आपके पास ट्रांजिशन डिले। ट्रांजिशन डिले, डिले का मतलब आपको पता है सबको। डिले का मतलब अगर मुझे, मैं चाह रही हूँ मेरा ये जो काम है ये क्या हो, लेट हो, आफ्टर जो है वो 4 सेकेंड हो। सही। तो आप देखें 4 सेकेंड के 3 सेकेंड कर देते हैं ऐसे, चलकर चेक करते हैं। ये देखें अब ये 3 सेकेंड तक मैंने इसे होवर किया है लेकिन ये 3 सेकेंड के बाद अपना इफेक्ट देगा। तो ये आपका कहलाती है डिले की प्रॉपर्टी। सही। ये देखें फौरन से नहीं होगा, 3 सेकेंड के बाद जाके अपनी ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी ऐसी वेबसाइट पे कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा पेज पे कोई ऐसा साइट लेआउट है उसे हम टाइम जो है वो देना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम जो है वो, या वो इफेक्ट थोड़ा देर बाद वो पेज जाके ओपन हो, तो उसमें हम डिले का ऑप्शन लगाते हैं। 1 सेकेंड का लगाया तो देखें फौरन से हो गया। 2 सेकेंड का लगाया तो 2 सेकेंड पहले उसने वेट किया और उसके बाद जाके फिर उसने अपना इफेक्ट दिया। तो ये आपकी कहलाती है ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज। अच्छा, सिर्फ इसमें मैंने आप लोगों को जो ये प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये सिर्फ ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोग, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कलर और बैकग्राउंड की बजाय अगर मैं चाहती हूँ कि इसकी हाइट जो है वो चेंज हो जाए और हाइट इसकी हो जाए 400 पिक्सल और इसकी विड्थ हो जाए, 200 थी तो 300 कर लेते हैं, 300 पिक्सल हो जाए। और बॉर्डर रेडियस इसका जो है वो 100 पिक्सल हो जाए। और इसका बैकग्राउंड कलर तो हमने दिया हुआ ही था, कलर चेंज कर देते हैं और इंटर करते हैं। इसका फॉन्ट साइज 25 पिक्सल हो जाए। और फॉन्ट साइज और इसके फॉन्ट का जो कलर है वो येलो ग्रीन हो जाए। अब ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी लेकिन वो ट्रांजिशन में टाइम ड्यूरेशन लेंगी 1.5 सेकेंड। और उसके बाद जो है वो ये सारी प्रॉपर्टीज किस तरह से अप्लाई होती हैं इसे हम चल के देखते हैं। अप्लाई। यहाँ से ये प्रॉपर्टी हटाते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई हुई है यहाँ पर, अप्लाई तो होना चाहिए। ट्रांजिशन ड्यूरेशन डिले को हटा देते हैं। और देखें कोड में तो खैर कोई भी एरर नहीं है तो ये अप्लाई क्यों नहीं हुई। इंटरनेट तो सही चल रहा है। हाँ हो गई। मैंने दो जगह कलर की प्रॉपर्टी लगा दी थी, देखें इससे क्या हुआ है। मैंने इसका साइज क्या किया था, अगर आप ऊपर देखें जो नॉर्मल साइज है, जो आईडी में मैंने इसको नॉर्मल साइज दिया हुआ है 200 पिक्सल दिया हुआ है हाइट और विड्थ।
और जब मैं जा रही हूँ होवर पे आके ये चेंज हुआ है, इसके अंदर जो ट्रांजिशन हुई है वो 400 और 300 पिक्सल की हुई है। और आपको पता है बॉर्डर रेडियस से जो उसके कॉर्नर होते हैं वो आपके पास जो है वो क्या हो जाते हैं, राउंड शेप में आ जाते हैं। तो ये आपके पास जो है वो क्या है, राउंड शेप में जो है वो आपके पास इसकी वो चेंज हुई है। और कलर जो है वो इसका पर्पल हुआ है रेड से। इसमें इसने ड्यूरेशन कितना लिया है, 1.5 सेकेंड का ड्यूरेशन लिया है। ईज इन का मतलब ये है कि स्टार्ट में जो है वो ये तेजी से हुई और उसके बाद एंड में हो गई। उसके बाद अगर हम इसे ईज इन की बजाय हम इसे ईज आउट जो है वो लगाते हैं, तो ये देखें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग अप्लाई करें, अप्लाई करके कोई नई चीज बनाएं और बनाकर जो है वो इसे जो है वो आप लोग शेयर करें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या करूँ, एक लाइन में लिखूं, तो उसके लिए भी जो है वो मैं हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखने की बजाय, फॉर एग्जांपल ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ। और ट्रांजिशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी हुई, सही। अब आप देखें ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अगर नहीं लगी हुई तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी पूरी ड्यूरेशन और उसके अंदर जो जितनी चेंजेस आ रही हैं वो नहीं बता रहा, डायरेक्ट बस चेंज करके बता रहा है, सही। और मैं ये चाहती हूँ कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मैं यूज करूँ। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के लिए जो है वो क्या करेंगे, मैं सिंपल लिखूंगी। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आप यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इन वन लाइन, इन वन लाइन कोड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल जो है वो मैंने क्या लिखा, ट्रांजिशन लिखा। उसके बाद मैंने लिखा ऑल, फॉर एग्जांपल मुझे 1 सेकेंड का ड्यूरेशन देना है। और ईज इन आउट देना है, ईज ईज इन, ईज इन ये बोलते हैं बस। और इसके अलावा कलर मैं चाहती हूँ उसका कलर चेंज हो जाए, या बल्कि मैं 3 सेकेंड का इसको डिले भी दे देती हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी लगा दी। आप लोग कोई बता भी नहीं रहे कि बस हम ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं। ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड। और ईज इन आउट 3 सेकेंड का डिले। 3 सेकेंड का नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 सेकेंड का डिले कर देते हैं। अब आप देखें ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं, लेकिन क्या हुआ है, मैंने सिर्फ एक शॉर्ट हैंड की यूज की। या आप जो है वो इस लाइन, एक ही लाइन में भी सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं विदाउट गिवन एनी कॉमास। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। एक तो डिले की अप्लाई हुई है, दूसरा ईज इन आउट की अप्लाई हुई है, इसके अलावा इसका ड्यूरेशन जो
इसने चेंज होने में लगाया वो कितना लगाया, 1 सेकेंड का लगाया है। तो ये आपके पास जो है वो आज का टॉपिक था ट्रांजिशन का। और इससे पहले वाली क्लास में हमने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देखी। इन्हें आप लोग अप्लाई करें, और मैं आपको एक टास्क दूंगी, जिम वेबसाइट का टास्क होगा वो आपको बनाना होगा। और बिफोर कमिंग टू नेक्स्ट क्लास वो आप बना के जो है वो सबमिट करवाएंगे। तो इस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, आप एक साथ ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर जो है वो इसे रोटेट करें, रोटेट करेंगे तो ये वो भी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगी, आपकी अप्लाई होगी। रोटेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म, रोटेट 45 डिग्री। देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये रोटेट हो गया। सही, इसका साइज भी ज्यादा ही बड़ा हो गया है। देखें, तो इस तरह से आप जो है वो इन दोनों प्रॉपर्टीज को एट अ टाइम अप्लाई करके भी एक जो है वो एनिमेशन का इफेक्ट बना सकते हैं। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने जो है वो जिम वेबसाइट बनानी है। और जिम वेबसाइट में आपने एक उसका जो है वो लिस्टिंग देनी है, उसमें होम अबाउट अस। और उसके अलावा आपने उसमें पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स में इफेक्ट देने। और इसके अलावा आपने उसमें इस तरह से ट्रांजिशन ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगानी है। स्पेसिफिसिटी को अप्लाई करना है कि कहीं अगर आपने आईडी दी है लेकिन आपने जो है वो इनलाइन सीएसएस अप्लाई की है, लेकिन आप चाह रहे हैं आपने वहाँ इंपॉर्टेंट लिख दिया, तो आपकी वो सारी किस तरह से वहाँ पे इम्पोर्टेंट ने आपके सारे रूल्स को ओवरकम किया और उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई। फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करें। और ये सारी प्रॉपर्टीज लगा के होवर के इफेक्ट बटन के अंदर आप लगाएं, सबमिट बटन बनाएं, उसमें बॉक्स रेडियस मैक्सिमम रख के उसको जो है वो उसके कॉर्नर्स को जो है वो बटन लाइक शेप दें। और उसके कलर को चेंज करें कि जैसे ही उस पर होवर हो तो उसके कलर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। स्केल की प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाए। तो अपने माइंड में नई आइडियाज जो है वो लेकर आए, एवेल्युएट करें और उसके बाद जो है वो उसे अप्लाई करें। मल्टीपल आप गूगल भी कर सकते हैं जिम की वेबसाइट को। सिंपल मतलब बहुत जितनी आपने आज तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना अब तक, वो सारी प्रॉपर्टीज आप लोग अप्लाई करें। व्यू हाइट और व्यू विड्थ का यूज करें, परसेंटेज का भी यूनिट यूज कर सकते हैं आप। इसके अलावा पोजीशंस उसमें यूज करें। तो ये आप लोगों का टास्क है। और आपने जो है वो ये टास्क जो है वो सबमिट करवाना है फ्राइडे को। आपको जो है वो लाजमी सबमिट करवाना है। अगर उससे पहले कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, आप लोग जो है वो जब भी करवा सकते हैं। तो ये आज की जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इसमें जो है वो हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, इसमें हमने जो है वो ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी देखी है, और उससे पहले हमने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी देखी है। और मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डिव बनाया है, एक क्लास बनाई कंटेनर से, एक बॉक्स बनाया है। सही, आप जो है वो उसे दो बॉक्सेस भी बनाए, दो बॉक्सेस भी बना सकते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसमें आपने जो है वो उसे बॉक्स 1 की आईडी दे दी। और यहाँ पर आपने जो है वो इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रही, यहीं से आपने जो है वो सब कुछ कॉपी किया। यहाँ के आपने पेस्ट कर दिया, और बॉक्स 1 में भी वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो गई होंगी। तो डिफरेंट तरह की आप इसमें इमेजेस लगाएं, इमेजेस लगा के जो है वो से जो है वो अप्लाई करें। अच्छा, यहाँ पर देखें, सिर्फ बॉक्स एक बॉक्स में अप्लाई हुई है। इसका आंसर दें कि अगर मैं चाहती हूँ कि एट अ टाइम इन दोनों में अप्लाई हो तो मुझे क्या करना चाहिए। होवर का इफेक्ट देखें, सिर्फ एक बॉक्स पे अप्लाई हो रहा है। पार्टिसिपेट करें क्लास में, रिकॉर्डिंग आप लोग
कि डिपेंड होके, ऐसा तो नहीं कि आप लोग सो जाते हैं क्लास में, एक दो स्टूडेंट के अलावा। देखें मैंने सिर्फ, टीचर आप सवाल दोबारा दोहराएंगी? जी देखें आपको मेंशन हो रहे होंगे ना स्क्रीन पर, दो बॉक्सेस हैं, हाँ, सही है। हो रहे हैं। सही है, अब सिर्फ देखें, मैंने क्योंकि यहाँ पर एक बॉक्स में जो है वो प्रॉपर्टी अप्लाई की है, होवर का इफेक्ट जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, एक बॉक्स में आ रहा है, दोनों बॉक्स में क्यों नहीं आ रहा। देखें, मैं चाह रही हूँ दूसरे बॉक्स में भी आए, उसका भी कलर चेंज हाँ, हो, नहीं हो रहा। ट्रांजिशन की इसमें प्रॉपर्टी नहीं दी ना। जी, इसमें ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं की। ट्रांजिशन की तो यूज नहीं करी हमने, होवर इफेक्ट देखें आप लाइन नंबर 31। तो यहाँ पर मैं एक ही लाइन में ऐसा क्या लिखूं कि ये एट अ टाइम दोनों पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। करके देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगी ये भी आप लोगों को। ओके, सही है, इसको ट्राई करके कर। देखिएगा, हाँ ट्राई करिएगा। सेम बॉक्सेस हैं देखें, अब आईडी जो है वो हम सेम नहीं रख सकते, एक को मैंने सिंपल HTML का कोड देखें, एक को मैंने सिंपल बॉक्स का नाम दिया है, एक की आईडी क्या है सिंपल बॉक्स, और एक की आईडी है बॉक्स 1। सही, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे इसमें? यूनिवर्सल सिलेक्टर करके देखिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर का इसमें हम किस तरह से यूज करते हैं। ट्राई करके लाजमी जो है ना ग्रुप में शेयर करिएगा। हाँ, अभी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और सादिया और सारा आप लोग भी देखें, एक जैसी प्रॉपर्टीज मैंने जो है वो वहां से कॉपी पेस्ट किया और मैंने एक जैसे दो बॉक्सेस बना दिए, लेकिन मैं होवर कर रही हूँ ना तो सिर्फ एक पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बॉक्स को स्टाइल दिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एट अ टाइम मैं दोनों पे जो है वो जो भी होवर करूँ तो ये सारी जो इसकी ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों पर अप्लाई हो। तो उसके लिए आप लोग जो है वो देखिएगा किसी का चैट में। अच्छा, तो ये करके आप लोग जो है वो लाजमी शेयर करिएगा, और प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करके आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और वो आप लोग उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं यहाँ पर एक आप लोगों का होमवर्क भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। मेकिंग अ जिम वेबसाइट, अप्लाई ऑल प्रॉपर्टीज, ट्रांजिशनल ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म फॉन्ट स्टाइलिंग, इसके अलावा कलर चले आप लोग यूज करेंगे ही। इसके अलावा आप लोगों को और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, स्पेसिफिसिटी सिटी, और it also have a submit form which is olive green कलर। अब अगर ऑलिव ग्रीन कलर आपको इसमें नहीं मिले ना, तो आप लोगों को बताया था कि कलर जो है वो किस तरह से जाके आप लोग उसका RBG जो है वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो उसका जो फॉर्म का कलर है ना वो ऑलिव ग्रीन होना चाहिए, उसके अलावा बाकी आप जो चाहे कलर इसमें अप्लाई करें। ये मैं कमेंट कर रही हूँ, और ये आपका है होमवर्क। तो ये आपने सबमिट करवानी है, एक जिम वेबसाइट बनानी है, जिसमें देखें जिम की आप लोग इमेजेस जो है वो लें, और इमेजेस पे आप लोग होवर के साथ इफेक्ट
जो है वो उसमें मेंशन करें। जिस तरह जो भी जिम की स्पेसिफिकेशन होती है, चाहे उनका उसका उनकी स्पेसिफिकेशन है, उनका फी वाउचर है, उसके अलावा और भी बहुत सारी जो भी उनकी स्पेसिफिसिटी होती है, या किसी भी एक जिम वेबसाइट का विजिट करें और विजिट करके वहां से आइडिया लें कि आपने अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और उसके अलावा भी अगर कुछ सिंपल वे में आपसे इजी वे में अप्लाई हो सकती हैं तो करें। लेकिन जितनी आपने अब तक प्रॉपर्टीज यूज करी हैं, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म, फॉन्ट, स्पेसिफिसिटी, इसके अलावा आप लोगों ने सिलेक्टर्स पढ़ लिए हैं, आपने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ के जमा कर ली हैं। और अब बस पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास इंशाल्लाह है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है। तो वो आपको जो है वो फिर एक साथ बहुत ज्यादा जो है ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और अभी अगर ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में इसकी प्रैक्टिस करके डिफरेंस आप लोग नहीं करेंगे, तो आगे हम एनिमेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, मीडिया क्यूरीज हैं, तो आप लोग एनिमेशन और ट्रांजिशन इनमें भी बहुत ज्यादा मिक्सअप करेंगे कोड को। तो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल जो है वो, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। और जो आपको टास्क दिया है वो फ्राइडे तक जो है वो आप लोग सबमिट करवाएं। और प्लीज इस टाइम जो है वो कोई एक्सक्यूज मत दीजिएगा के पूरा वीक होने के बाद कि आप ये बोलें कि जो भी आपके इंटरनेट इशू या जो भी आपके स्केड्यूल थे, डेली बेसिस पे हाफ आवर थोड़ा थोड़ा सा बनाएं। तो इनशाला आप लोग जो है वो बना लेंगे। और माशाल्लाह से आप लोग स्टार्ट में बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, बना रहे थे। तो इट मीन्स कि आप लोग मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें आप एट अ टाइम सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो तो उसकी प्रैक्टिस करके जो है वो आप लोग ग्रुप में शेयर करिएगा। और फिर हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके, मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।